हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन मीरा जी के घर पर उनके परिवार वालों से चाय पे चर्चा हुई। इस दौरान यह जानकर मन को बहुत संतोष हुआ कि कैसे सरकारी योजनाओं से पूरे परिवार का जीवन आसान। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आपको? जी, पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये? जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और जी, अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 रुपया? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस को चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो अलग। बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ, अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी, वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आप तो हमारे लिए भगवान है। हाँ। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हम हाँ लोग हमारे कभी घर ऐसा बना नहीं। भगवान। हाँ। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है। जी जी अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी, एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग जी, किस्त में मिला? पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी, कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है। जी।
और मैं चाय वाला हूं इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। युवाओं के सहयोग के साथ सुनिश्चित होगा राष्ट्रीय निर्माण। नेहरू युवा केंद्र की ओर से करवाया जा रहा रजिस्ट्रेशन। अब खबर विस्तार से। नेहरू युवा केंद्र की ओर से देश के युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण में एक साथ लाने के लिए माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यह पोर्टल मुख्य रूप से 15 से 29 साल के युवाओं के लिए बनाया गया है। नेहरू युवा केंद्र जिले में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। जिला से नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि ज्योति शर्मा ने बताया कि माई भारत पोर्टल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए एक साथ लाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 15 से 29 साल के युवाओं के लिए है, जिसे युवा विकास को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। युवा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाएं, सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं, कौशल विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और साथ ही कौशल प्राप्त कर सकते हैं। भारत में समाज को बदलने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। मेरा युवा भारत यानी माई भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं के सहयोग को सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल अनुभवात्मक शिक्षण के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और व्यवसायों से जुड़ने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर पोर्टल राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करते हुए मेरा भारत युवा संगठन देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना।
जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद पर दी जाएगी सब्सिडी। जी हां, हरियाणा सरकार द्वारा खेती में जोखिम को कम करने व खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं का विस्तार करते हुए अब स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान जिसके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उसको देशी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम निःशुल्क दिए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 50,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किसानों का प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार में बढ़ रही मांग के मद्देनजर किसानों द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन में जबरदस्त कमी आई है। मिट्टी तथा फसल उपज में हानिकारक रसायनों में वृद्धि हुई है। इन हानिकारक रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आमदनी को 2 गुना तथा खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेती के लिए एक स्वच्छ व स्वस्थ उपजाऊ भूमि दे सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की योजना लाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि फसल को बिक्री व कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण किसी भी CSC सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। वहीं कृषि से संबंधित योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। मृत्यु या अपंग होने पर पंजीकृत श्रमिक के परिवार को मिल सकते हैं 2 लाख रुपए। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई श्रम पंजीकृत श्रमिक परिवार दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता को लेकर सहायता के लिए भिवानी स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंग होने की स्थिति में उनके परिवार को सहायता देने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना और हरियाणा के श्रम आयुक्त कार्यालय के दिशा निर्देशों पर गठित इस कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त को सदस्य सचिव एवं पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित श्रम निरीक्षक को कमेटी सदस्य बनाया गया है। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सहायक श्रम आयुक्त भिवानी को दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन ई श्रम पंजीकृत श्रमिकों की 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुर्घटना के दौरान मृत्यु या अपंगता हुई है, उनके आश्रित क्लेम के लिए भिवानी स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार ऐसे परिवारों को दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख तथा अपंगता के लिए 1 लाख से 2 लाख राशि मिल सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को दी जाएगी JEE और नीट की ट्रेनिंग।
शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना बुनियाद एवं सुपर 100 के तहत वर्ष 2024-26 के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। चयनित विद्यार्थियों को जिले के 3 बुनियाद केंद्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा ने बताया कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार बुनियाद कार्यक्रम तथा सुपर 100 के तहत विद्यार्थियों के चयन के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य आरंभ हो गया है। बुनियाद योजना के तहत कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों जिनको 7वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं का रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा दिए गए लिंक पर किया जाएगा। इन विद्यार्थियों का 3 लेवल पर परीक्षाओं के द्वारा चयन किया जाएगा और चयनित विद्यार्थी जिले के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडडा व राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बौन कला में बने बुनियाद केंद्रों शिक्षा ग्रहण करेंगे। इन सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग विकल्प फाउंडेशन की टीम के द्वारा प्रदान की जाएगी। इन कोचिंग कक्षाओं में सुपर 100 एवं अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी और विद्यार्थियों के पुस्तकों, स्टेशनरी, परिवहन भत्ता एवं यूनिफॉर्म का खर्च हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुपर 100 योजना में चयन के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जिन्होंने 9वीं कक्षा में 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है। इन विद्यार्थियों की 2 लेवल में परीक्षाएं होगी और चयनित विद्यार्थियों को रेवाड़ी विकल्प सेंटर में ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस कोचिंग के दौरान उन विद्यार्थियों की नीट एवं IIT की तैयारी करवाई जाएगी। इन विद्यार्थियों के आवास, फीस, स्टेशनरी एवं किताबों का सारा खर्च हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार द्वारा दी गई इन दोनों ही योजनाओं में छात्रों को विशेषकर निर्धन, मेधावी, ग्रामीण के आंचल में विद्यार्थियों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई इस योजना में अब तक 5500 विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर IIT, MBBS आदि विद्याओं में सफल हो चुके हैं। उन्होंने सभी विद्यालय प्रमुखों एवं अभिभावकों को समय सारणी के निर्धारित समय अनुसार पंजीकरण करवाने एवं योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को सभी विद्यार्थी एवं अभिभावकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से खंड स्तर पर 3 कैंपिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड के सभी विद्यालय प्रमुख प्रत्येक विद्यालय से 8वीं एवं 10वीं कक्षा के 3-3 विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं SMC के सदस्य भाग लेंगे। खंड बोध कला में कैंपिंग कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी, खंड बाडडा में 15 जनवरी, खंड दादरी में 16 जनवरी को किया जाएगा। जिला विविध सेवा प्राधिकरण ने जिला कारगर झज्जर में लोक अदालत लगाकर किया कार्यक्रम का आयोजन। CGM सौरभ कुमार ने बताया कि किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। CGM को झज्जर जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रहा है तो वह जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। CGM ने जेल का दौरा करते हुए समय कैदियों के रहन सहन, पीने पानी, पुस्तकालय, साफ सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने पुरुष बैरिक का भी निरीक्षण किया और जेल में बिताई गई अवधि के बारे में भी पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि दादरी जिला के किसी भी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो DLSA कार्यालय को सूचित किया जाए।
इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक अमित अत्री व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और बेहतरीन खबरें। हमारी कोशिश होती है कि आपको जो प्रशासनिक खबरें हैं, सरकार के द्वारा लाभ देने वाली खबरें हैं, वो ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज।